नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो बुद्धाय। साथियों तारीख 10 और 11 बड़ौदा शहर के लिए बड़ी ही मंगलपूर्ण रही है। दरअसल नागपुर से आई हुई भिक्षुणियाँ यानी भिक्षुणियों का संघ बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार का अतिथि बना। भिक्षुणियों की इच्छा थी कि जहाँ जहाँ बाबा साहब के लोग और बौद्ध लोग बसते हैं उनकी बस्तियों में जाकर धम्म देशना करें। उस अनुसार ही कार्यकर्ताओं ने इन चार भिक्षुणियों को बड़ौदा शहर के जहाँ जहाँ बौद्ध लोग बसते हैं ऐसी बस्तियों में धम्म देशना के कार्यक्रम आयोजित करके इनकी धम्म देशना कराई। सबसे पहले गोरवा लक्ष्मीपुरा पर स्थित शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री, भारतीय बौद्ध महासभा के एडिटर उज्जैन सामुद्री और उनके रिश्तेदार तुकाराम बिरारे, प्रकाश सामुद्री, इन्होंने महिलाओं को पुरुषों को इकट्ठा किया और उनके घर में धर्म देशना रखी। इस धर्म देशना में बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, इनको फूल माला अर्पित की गई। सबका परिचय हुआ, पंचशील हुआ, याचना हुई और धम्म पर नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा बुद्धं शरणं। उपासकों को संगठित करते हुए भिक्षुणी संघ की प्रमुख भिक्षुणी संघमित्रा जी ने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना क्यों जरूरी है, पंचशीलों का पालन करना क्यों जरूरी है और इसके बाद महामंगल सूत्र पर महामंगल को समझाते हुए भिक्षुणी संघमित्रा और सह भिक्षुणियों ने महिलाओं को समझाया कि असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं ये तंग मंगलम उत्तमं। कि मूर्खों की संगति क्यों नहीं करना चाहिए। मूर्ख कौन है? जो अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, देवी देवताओं के कर्म कांड में डूबे हुए हैं और जो लोग अंधश्रद्धा में लिप्त है, ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोगों की संगत करना धर्म के लिए अमंगल है। दूसरे दिन तारीख 11 की शाम को बड़ौदा शहर के आजवा रोड स्थित पूनम नगर में मध्यम वर्ग की बस्ती, बौद्धों की बस्ती और गुजराती लोगों की मिली जुली बस्ती के अंदर वहाँ की कार्यकर्ता अजय भामरे और वहाँ की कार्यकर्ता सीमा सुरवाड़े जी ने कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में बहुत सारे उपासक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भीम आर्मी की, क्योंकि मेरे जीवन की पहली शुरुआत ही इनके साथ हुई थी और आज मेरे साथ जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है, हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे अनामी भाई, हमारे शंकर भाई, जसू भाई, राजेश भाई और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे स्वर्गवासी महेश भाई मेहरा, जिनके वजह से आज हम इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। और साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि मानव कल्याण के अलावा हमारा और कोई कल्याण, हमारा और काम नहीं होना चाहिए। हम गांव-गांव घूमते हैं, गांव-गांव लोगों के बीच में जाते हैं और जब तक हम धम्म की बात नहीं करेंगे, हम जब तक बुद्ध की बात नहीं करेंगे, हम मानव कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम धम्म को और बुद्ध को हमें समझना पड़ेगा, लोगों के बीच में रखना पड़ेगा, तभी हम समाज के लिए व्यवस्था और हमारा अंधविश्वास, पाखंडवाद को हम दूर कर सकते हैं। गाँव जाके लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं, धम्म की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, जितनी हमें समझ में आता है। और इसके लिए हम पूरा श्रेय हम लुम्बिनी बौद्ध ट्रस्ट को भी देंगे, क्योंकि बार बार हमें इन्होंने सहयोग किया है। हम वहाँ पे जाते हैं, हमें जितनी भी हो सके लोग सहयोग भी करते हैं, मदद भी करते हैं और साथ साथ में हमें सुझाव देते हैं, मदद करते हैं, समझाते हैं हमें किस मोड़ पे कहाँ पे जाना है। इसलिए मैं आप सभी ट्रस्टियों को मैं साधुवाद करता हूँ कि आपके ही सहारे से आज इतना हम सक्षम हुए का सबके बीच हम बोल पाते हैं।
हम आप सभी से कहते हैं, हमने सीखा है आप लोगों से ही, हमने सीखा है आपके ही भरोसे हमने सब सीखा है और आपके ही भरोसे हम लोगों की सेवा करते हैं। कल भी जहाँ पे एक बना हुआ था वाघोड़िया के अंदर, जहाँ पे हमारे समाज के किसी भाई की डेथ हो गई थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग सभी टीम वहाँ पे गए तो हमने सुविधा की थी। हम इस अवसर पर भिक्षुनियों ने भी धम्म देशना की और पंचशीलों के बारे में पालन करने के बारे में जोर दिया और समाज से अस्पृश्यता जातिवाद मिटाने पर बल दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ये अपना जीवन का पाया है। अपना जीवन सुधारने के लिए ये पंचशील का सहारा लेना पड़ता और ये जो अपने पालन हो गए तब हम आदमी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। इसीलिए ये 5 शील का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो बताया है कि 5 शील बहुत महत्व के है, इसीलिए अपने को ये 5 शील का पालन करना ही चाहिए। उन्होंने नशा पत्ता नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और किसी के घर में चुगली चाहड़ी नहीं लगाना, झूठ नहीं बोलना, अपने को ये सिखाया है। आपने समाज की जो बदिया है, समाज जो नशे पते में, जातिवाद में, अंधश्रद्धा में डूबा है, आदतें खराब करके बैठा है, फिर भी अपने आप को धार्मिक मानता है, तो आपने तथागत बुद्ध ने और हमारी महिलाएं, हमारे भाइयों को शील क्या होता है, अहिंसा करुणा क्या है, चोरी क्यों नहीं करना है, व्यभिचार क्यों नहीं करना है, नशा पता क्यों नहीं करना है, जीवन जीने के लिए जो आधार शील बनते हैं, धार्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक अध्यात्म की उन्नति के लिए शील बहुत जरूरी है। ऐसे ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च। कि धर्म का आचरण सही तरह से करे, दुराचरण न करे। जो धर्म का आचरण करता है सुख से सोता है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है। क्या मूर्ति पूजा धर्म है? नींबू मिर्ची काटना धर्म है? भुआ बापाओं के चरण धोना धर्म है? यज्ञ करना, मुर्गी काटना, बलि देना, ये धर्म है? भगवान ने कहा ये सो धम्मो सनातनो नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तीत कुदाचनम अवेरेन सम्मन्ति एसो धम्मो सनातनो। आज हम देखते हैं कि सारे भारत भर में लोग कह रहे हैं कि हमारा धर्म सनातन है, सनातन है। लेकिन ये सनातन धर्म क्या है? क्या सनातन धर्म में यज्ञ कर्मकांड आते हैं, मूर्ति पूजा आती है, पैदल चलकर अपने शरीर को यातनाएं देनी आती है? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म वो सत्य है जो वास्तविकता है, जो हर पशु प्राणी की रक्षा करता है, मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है। धर्म जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। लेकिन आज सनातन को भ्रष्ट किया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म बदनाम हो चुका है। और भगवान सनातन की परिभाषा देते हुए कहते हैं नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति दुक्कुदाचनम अवेरेन सम्मन्ति एसो धम्मो सनातनो। कि वैर से वैर कभी मिटता नहीं,
यदि वैर को मिटाना है तो वो केवल प्रेम से मिटता है। तो भगवान की वाणी करुणा की वाणी है, प्रेम की वाणी है, बंधुत्व की वाणी है। और बंधुत्व ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। धर्म ना तो हिंदू होता है, धर्म ना तो मुस्लिम होता है, धर्म ना तो सिख होता है, धर्म ना तो ईसाई होता है। ये सारा पाखंड ही पाखंड है। और पंथ अपनी अपनी प्रथा, अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन धर्म सबका एक है। और धर्म है मानवता, मनुष्य को मदद करना, मनुष्य की रक्षा करना, मनुष्य का सहयोग करना। करुणा धर्म है, मैत्री धर्म है, संभाव बंधुत्व धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं मनोपबंगमा धम्मो मनो सेठा मनोमया मनसाच पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वहतो पदंग। कि जब जब मनुष्य गलत मलिन मन से बोलता है, दुराचार की भावना मन में, स्वार्थ की भावना, पाखंड की भावना मन में रखकर बोलता है, दूषित मन से बोलता है, तब दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलने लगता है जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पैरों के पीछे पीछे। फिर भगवान कहते हैं मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाच प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छायाव अनपायनी। यानी जब जब मनुष्य स्वच्छ मन से सोचता है, स्वच्छ मन से बोलता है, स्वच्छ मन से कर्म करता है, तब उसके पीछे सुख ऐसे चलने लगता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया। तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, उस दुख का भागीदार कोई और नहीं होता, हमारे स्वयं के मन के विचार होते हैं, हमारे स्वयं के वाणी के विचार होते हैं, हमारे स्वयं के शारीरिक कर्म होते हैं। जब जब मनुष्य दूषित विचारों से बोलेगा, दूषित मन से बोलेगा, दूषित स्वार्थ से बोलेगा, तब तक दुख को न्योता देगा, दुख उसके पीछे चलेगा। और जब जब मनुष्य करुणा से बोलेगा, निस्वार्थ भावना से बोलेगा, निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करेगा, प्राणी की रक्षा करेगा, पशु की रक्षा करेगा और मनुष्य मात्रा के रक्षा के लिए, उसके सहयोग के लिए आगे आएगा, तब तक उस व्यक्ति के जीवन में सुख आएगा। तो धर्म के नाम पर अपने आप को मत बांटो, पंथों के नाम पर मत बांटो, जाति के नाम पर मत बांटो, वर्ण के नाम पर मत बांटो। अपने आप को अंधश्रद्धा में न डुबाते हुए शुद्ध सात्विक धर्म जो सनातन धर्म है, धर्म एसो धम्मो सनातनो, धर्म का कोई नाम नहीं, धर्म को अलंकारों की जरूरत नहीं है। धर्म सात्विक है, सनातन है, सनातन ही रहेगा, उसे सनातन ही रहने दे, उस पर कोई नाम ना दे। व्यक्ति व्यक्ति को धर्म पंथ के नाम पर ना बांटे, व्यक्ति व्यक्ति को धर्म के पंथ के नाम पर जलील ना करे, अपमानित ना करे। यही धर्म है। जो इन चीजों का पालन करता है, जो पशु रक्षा करता है, जो प्राणी की रक्षा करता है, जो अहिंसा, करुणा और बंधुत्व की रक्षा करता है, वही व्यक्ति धर्मवान है। और इन चीजों के लिए अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, इन चीजों के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, इन चीजों के लिए यज्ञों की जरूरत नहीं पड़ती, इन चीजों के लिए किसी तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं। तीर्थ करना है, यात्रा करनी तो अपने मन की यात्रा करो, अपने मन को विशुद्ध करो, मन को धार्मिक बनाओ। घर से निकलो तो केवल मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखो, उसे ना जाति के रूप में देखो, उसे ना पंथ के रूप में देखो। ये मानवतावादी धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये मानवतावाद हमें महात्मा ज्योतिराव फुले ने दिया, ये मानवतावाद हमें संत रैदास ने दिया, ये मानवतावाद हमें संत कबीर ने दिया। ये मानवता, करुणा और बंधुत्व की शिक्षा हमें तथागत बुद्ध देते। इसीलिए ये देश कभी भारत, सारा भारत बुद्धमय था। शरणं गच्छामि।